एक आंकड़े के अनुसार आपको पता है कि स्थानीय स्तर पे जो न्यायालयों में जो केस हैं वो पेंडिंग केसेस की संख्या लगभग 1.5 लाख से ऊपर है। श्रोताओं, मेरा नाम है अभिषेक अरुण और इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़, और साथ ही साथ देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया पेज। एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे आज हम लोग बात करने वाले हैं और आज के इस एपिसोड में आपको हम लोग बताने वाले हैं कि आप अपने पेंडिंग केसेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम में से ऐसे बहुत सारे दर्शक श्रोता हमारे बीच में मौजूद होंगे जो इस एपिसोड को सुन और देख रहे होंगे, जिनके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी, जो केस मुकदमे में फंस के तनावग्रस्त रहते होंगे, काफ़ी लंबे समय से वो परेशान होते होंगे। तो आज उनका एक सॉल्यूशन हम लोग लेके आए हैं। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे साथ एपिसोड में आपको जानकारी देने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री पुनीत कुमार गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको सटीक जानकारी मिलेगी कि आप अपने केस के यानी कि पेंडिंग केसेस से निपटारा कैसे पा सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं न्यायालय में दी जा रही हैं, जो कि हम लोग रेडियो पे भी लगातार अनाउंस कर रहे हैं, और ये 1 जुलाई से 30 सितंबर तक एक अभियान चलाया जा रहा है। इन सब विषयों के ऊपर आज आपको जानकारी मिलेगी। नमस्कार, और हमारे बीच में मौजूद हैं पुनीत सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, अभी जो एक अभियान चलाया जा रहा है, मध्यस्थता अभियान, इसके बारे में सर हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बताएं। देखिए, ऐसा है, पूरे देश के अंदर इस समय 5.25 करोड़ केस पेंडिंग हैं जी, और उसमें से भी 4.25 करोड़ करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है। और हम छपरा की बात करें तो 1,57,000 केस यहाँ पर पेंडिंग है। तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जी, ये कंसेप्ट है, इसके लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। इस सबको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक स्कीम लॉन्च करी। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर यानी 90 दिनों का एक प्रोग्राम चलाया गया। जिस केसेस के अंदर सुलह हो सकती है, मध्यस्थता के माध्यम से वो केस निपटाए जा सकते हैं, उन केसों को मध्यस्थता में रेफर किए जाएं। तो 1 जुलाई से एक प्रोग्राम शुरू हुआ। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के बात आते हैं, जैसे कि आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए, NI एक्ट केसेस हो गए, लैंड के वो मुकदमे जो कि पार्टीशन अपील से, मतलब पार्टीशन केसेस जो हैं आपके, टाइटल केस नहीं, पार्टीशन केस, जो सुलह हो सकते हैं पार्टीज के बीच में। सुलहनीय जो आपके आपराधिक मुकदमे हैं, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, वो सब इसके अंदर आते हैं। लेबर के डिस्प्यूट इसके अंदर आते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट इसके अंदर आते हैं, और अन्य विविध बात जो कि हमारे लॉ के अंदर को सुलह के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर प्रयास हम इस प्रकार से करते हैं कि जो कंसर्न व्यक्ति है, जो पीड़ित है, जो कोर्ट में केस का चल रहा है, वो तो न्यायालय में संपर्क करे, या फिर हमारे DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो वहाँ पर संपर्क कर सकता है। और उसके संपर्क करने के उपरांत जो कंसर्न केस है वो DLSA को रेफर कर दिया जाएगा। वहाँ दोनों पार्टीज़ को नोटिस जाएगा। दोनों पार्टीज़ को हमारे अभ्यस्त यानी कि एक्सपर्ट मीडिएटर्स हैं, उनके पास मैटर को रेफर किया जाएगा। वो दोनों पार्टी को बिठाएंगे, समझाएंगे और अपने पूरा प्रयास करेंगे कि मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सके, ख़त्म किया जा सके जी। तो ये हमारी प्रक्रिया है जो कि 90 दिन तक चलेगी। सर, ये जो प्रक्रिया है, एक आम व्यक्ति अगर जो देख और सुन रहा है, वो कैसे समझ पाएगा कि मुझे कहाँ जाना है पहले कोर्ट के लिए? वही हमने बताया इसके अंदर, जहाँ उसका केस चल रहा है वो जाके कंसर्न न्यायालय में संपर्क कर सकता है। यदि वहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है तो हर हमारे कोर्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अर्थात जिला विधिक सेवा प्राधिकार का एक ऑफिस बना हुआ है। वहाँ पे एक बेंच है, वहाँ पे जाके संपर्क कर सकता है। कि वो संपर्क करने से ही हम उनको जब अपनी रिक्वेस्ट वहाँ पे देगा तो उस रिक्वेस्ट के दौरान उस केस को मंगवा लिया जाएगा वहाँ पर। तो दोनों पार्टी को नोटिस किया जाएगा और नोटिस करने के उपरांत उनका मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाएगा। सर, इसके लिए कोई नंबर वगैरह अगर है जिसे हम बता सकें आपके माध्यम से? वैसे तो हमारा 15100 एक हमारा DLSA का एक टोल फ्री नंबर है, जिसको हम ऑल ओवर इंडिया का नंबर है ये। जैसे इसमें कॉल करते हैं तो छपरा कनेक्शन करके आप वहाँ से बात भी कर सकते हैं। जी जी जी। इसकी कोई ऑनलाइन प्रक्रिया भी है या फिर ऑफलाइन भी है? हाँ, ये प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध है। आप उसको ऑनलाइन माध्यम से भी अपने मैटर का निपटारा कर सकते हैं। सपोज करो कोई पार्टी नहीं आ सकती मीडिएटर्स के पास, तो मीडिएटर्स ऑनलाइन माध्यम से उन पार्टी को सुनवाई करके प्रयास करेंगे कि मैटर का ज़्यादा मैटर तरीके से खत्म किया जा सके, समाप्त किया जा सके। जी जी जी। सर, हमारे रेडियो के कुछ श्रोता हैं जो हमारे रेडियो से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कुछ सवाल रखा है। जैसे एक सवाल है सुरेंद्र राय जी का, जो कि भैंसमारा रहते हैं, और इन्होंने ये पूछा है कि सर, मेरी एक ज़मीन है जो लंबे समय से कोर्ट में उसको लेके केस चल रही है। दोनों पार्टी सुलह के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें स्टेप क्या लेना चाहिए क्योंकि लंबा समय हो चुका है, तो ये इससे समझना चाहते हैं। देखिए, मीडिएशन जो हमारी ये स्कीम चल रही है वो केवल पार्टीशन वाले मैटर्स के लिए मैटर है।
टाइटल डिस्प्यूट में मीडिएशन के माध्यम से सुलह नहीं कराया जा सकता, जी ये वो आपके कोर्ट के माध्यम से ही उनको निर्णित किया जाएगा। जी केवल पार्टीशन सूट जो हैं, जहाँ की आपके बंटवारे के बाद हैं, उन्हीं को ही हम इसी माध्यम से समाप्त करा सकते हैं। बिल्कुल, तो श्रोताओं इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि जो बंटवारे के मामले हैं उनको इसमें सॉल्व किया जा सकता है। एक और सवाल है, खैरा से मुकेश राय जी हैं, इन्होंने ये कहा है कि मेरा एक चेक बाउंस हुआ था, जिसके बाद से बैंक की तरफ मतलब इनको प्रॉब्लम आई और 5 साल से केस चल रहा है। मैं अब केस का सुलह करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल है, हमने पहले ही बताया कि एनआई एक्ट यानी कि चेक बाउंसिंग वाले मैटर्स को भी हम लोग मीडिएशन के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं। उनसे निवेदन रहेगा कि आप कोर्ट में आएँ या डीएलएसए के पास जाएं और वहां से अपने मैटर को मध्यस्थता को रेफर करवाएं। जी जी जी। एक सवाल है सर, जैसे मोतीराजपुर से शकील अहमद, इन्होंने ये लिखा है कि मेरा एक ज़मीन का केस 20 सालों से चल रहा है, कोर्ट का चक्कर काट कर मैं थक गया हूँ, अब मुझे केस क्लोज करना है, तो मैं क्या करूँ और इसमें कितना समय लग जाता है? देखिए, केस क्लोज करना तो पार्टीज के हाथ में है, वो कभी भी अपना केस वापस ले सकते हैं, उसमें कोर्ट का कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि बंटवारा वाद है तो सुलह के माध्यम से समाप्त हो सकता है। टाइटल को कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है जी, तो बिना प्रक्रिया को फॉलो किए हुए हम लोग उस केस को समाप्त नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। तो दर्शकों और श्रोताओं जो भी हमें देख और सुन रहे हैं, ये अभियान जो चलाया जा रहा है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, इसमें आप अपने लंबित वादों को, जो भी पेंडिंग केसेस हैं, उनको आप सुलह के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं और न्यायालय की तरफ से भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। एक आखिरी संदेश इस एपिसोड में सर क्या देना चाहिए? बस वही बताएंगे जैसे कि बताया कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है, जुडिशरी के ऊपर बहुत बर्डन है केसेस का। ऐसे मैंने बताया कि 5.25 करोड़ केसेस हैं। आप सभी से निवेदन यही है कि अपने केसेस को सुलह के माध्यम से सुलझाएं, ताकि जल्द से जल्द लोगों को अपने केस का निपटारा मिल सके। और सुलह के माध्यम से करने पर क्या होता है, उसकी अपील भी नहीं करता है कोई, लोगों में प्यार मोहब्बत सब बसा रहता है। तो सुलह ही, मीडिएशन ही एक सर्वोत्तम उपचार है, उसी के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने रेडियो मयूर के साथ अपना एक कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।